अगला दिन सभी स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में टीचर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, पर तभी उनकी क्लास में आते ही एक सीनियर आके सबसे पहले नेहा का नाम लेता है। नेहा अपना नाम सुनकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद पात, पीहू, हनी और बनी का भी नाम लिया जाता है। वह सीनियर सभी के सामने अनाउंसमेंट करता है कि जो भी स्टूडेंट का अभी नाम लिया गया है वो अपने अपने कमिटी पर ब्रेक पीरियड होने पर रिपोर्ट करें। रिस्पेक्टिव कमिटी हेड आप सभी को अर्जेंट मीटिंग लेंगे। जिनका भी नाम लिया गया है उसको अपने कमिटी में ब्रेक होने पर तुरंत रिपोर्ट करना होगा। नेहा ये सुनकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो एक साथ 3 अलग अलग जगह कैसे एक साथ पहुंच सकती है। बेशक रमन उसका भाई है, वहाँ की जानकारी तो उसके दोस्त भी दे सकते थे, पर ध्रुव सर और कृति मैम की सिंगिंग और डांसिंग कमेटी की अलग अलग मीटिंग में एक साथ नेहा कैसे ही जा सकती थी। सबसे पहले पूछती है, सर जो स्टूडेंट एक के अलावा भी अन्य कमेटी का मेंबर हो वो कैसे सारी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ये सवाल नेहा का तो सही था, जिसका जवाब तो उस सीनियर को भी नहीं पता था। वह सीनियर नेहा से कहता है, फिलहाल तो मुझे भी इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि अब तक तुम ही इस कॉलेज की इकलौती लड़की हो जिसका नाम 3 कमेटी में आया हुआ है। शायद तुम्हारे लिए हेडिक भी हो सकता है। पर इतने में ही मीरा अपनी अगल बगल बैठी दोस्तों को कुछ कहने के लिए इशारा करती है, जिस पर उनमें से एक पूरी क्लास के सामने कहती है, अब इतना ही मुश्किल लग रहा है तो इन तीनों में से एक को छोड़ क्यों नहीं देती। किसी ने कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कहा है कि तीनों में ज्वाइन करना चाहिए। तभी दूसरी लड़की भी अपनी दोस्त की हाँ में हाँ मिलाने लगती है कि नेहा तीनों में से एक को छोड़ दे। मीरा ने खुद तो नहीं कहा था, पर अपना काम अपने दोस्तों से करवाना उसे अच्छे से आता था। उसे लगने लगा था कि अभी भी क्लास के कुछ बच्चे जो नेहा के इतने फेमस होने से जलने लगेंगे, वो भी ताना मारने में उन दोनों लड़कियों का साथ देंगे। पर शायद उसकी दिली तमन्ना पूरी होने से पहले ही उसका इकलौता एक तरफा प्यार उसी की दुश्मन का पक्ष लेने के लिए सबके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। इससे पहले वह सीनियर उसे कुछ कहता, बात कहने लगता है, मुझे लगता जिसने ये मीटिंग शेड्यूल करी है वह कॉलेज के इतने बड़े कंपटीशन में झंक मार रहा होगा। जो लड़की एक साथ 2 कंपटीशन में भाग लेने के साथ जीत भी सकती है, उसके लिए कमेटी हेड ऐसी नाइंसाफ़ी करेंगे। इतनी टैलेंट लड़की के लिए मेरे हिसाब से मीटिंग एक साथ एक जगह भी होने लगे तो क्या हर्ज होगा। ये सुनकर बैक बेंचर हनी और बनी भी तालियां बजाने लगते हैं। पूरी क्लास बस उन्हीं 2 नमूनों को देख रही थी, जिन्हें बस अपने पात की हर बात पर आंख बंद करके सपोर्ट करना आता था। जो लड़की ने सबसे पहले इस बात को उछाला था वो भी ताश में आकर कहने लगती है, नेहा ने जीता था, पर अब उसके लिए सारे नियम क्यों चेंज होने लगे। इस कॉलेज में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अलग अलग कमेटी का अलग अलग मीटिंग होती है और नेहा को जो सबसे ज़्यादा पसंद हो उसे चुनकर दूसरे कमेटी को छोड़ देना चाहिए। उस सीट पर क्या पता कोई और भी आ जाए जिसे भी एक मौके की तलाश हो। तभी पात उस लड़की को ऐसे घूरता है जैसे उससे बड़ी नमूना उसने पहले क्यों नहीं देखा। पात आगे कहता है, जब टैलेंट दिखाने का टाइम था तब वो इंसान शायद तुम्हारी तरह किसी की टांग खींचने के बारे में सोचने पर बिजी होगा।
मीरा झट से अपनी गर्दन डेस्क में छिपा लेती है, क्योंकि कहीं न कहीं ये ताना तो उस पर सटीक बैठ रहा था। पार्थ की बात सुनकर सारी क्लास हंसने लगती है। पार्थ ताना मारने में किसी तरह से भी एक सांस से कम नहीं था। पूरी क्लास में कहता है, वैसे भी नेहा मेरी दोस्त होने के साथ साथ हमारी क्लास की एक स्टूडेंट भी है। साथ ही हमारी क्लास की सिया जो लड़कियां हमारे क्लास को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, क्या हम उसके सपोर्ट में खड़े भी नहीं हो सकते हैं? क्या उसका जीतना और हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करने में किसी को कहीं से भी कोई दिक्कत? अगर हम लोग ही अपने क्लास के स्टूडेंट को आज सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कंपटीशन में जहां पर दूसरे कॉलेज के बेस्ट कैंडिडेट भाग लेंगे, तब आप लोग अपने कॉलेज के स्टूडेंट का कैसे सपोर्ट करेंगे? इस बार जब तालियां बजानी चाहिए थी तो हनी और बनी अपने दोस्त की बातों में खो गए थे। आखिर पार जो एक सीआर होने के नात भी अपने सीआर वाले सारे काम नेहा से करवाता था, आज एक लीडर की तरह अपनी दोस्त अपनी क्लास की लड़की के सपोर्ट में खड़ा था। तभी क्लास के काफ़ी स्टूडेंट कहने लगते हैं, मीटिंग को चेंज करना चाहिए। नेहा को तीनों मीटिंग में भाग लेने का मौका मिलना ही चाहिए। वह सीनियर अब थोड़ा सा परेशान होने लगा था, क्योंकि ऑलरेडी मीटिंग टाइमिंग और अलग अलग जगह डेडिकेट हो चुकी थी। ये क्लास भी आखिरी थी जिसमें उसको अनाउंसमेंट करने के लिए भेजा गया था। अब मीटिंग चेंज करना इतना आसान तो होने वाला नहीं था। आशा मैम ने पहले ही डांसिंग की मीटिंग कैंपस के डांस हॉल के सारे अरेंजमेंट कर दिए थे। अब उनको एक लड़की, वो भी फ्रेशर के लिए चेंज करने को कहने में रिस्क होगा। पार्थ जब देखता है कि वह सीनियर कुछ कह नहीं रहा, बस अपने आप में ही कुछ न कुछ सोचे ही जा रहा था, तो पार्थ खुद ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। नेहा को दिक्कत उसका नया नवेला भाई कैसे होने देता। पार्थ उस सीनियर को अपने हाथ से इशारा करता है कि वो सब संभाल लेगा। पार्थ कहता है, रमन भाई हम सबके सहारे हैं, तुम सब देखना एक ही पल में वो सारी चीज़ें यूं चुटकी में ही ठीक कर देंगे। जैसे ही वो अपना फ़ोन निकालकर रमन का नंबर डायल करता है, वैसे ही उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस वाला एक्सप्रेशन गायब होने लगता है। पार्थ उस सीनियर को मुस्कुरा कर देखता है। अब बेचारा उसे कैसे बताए कि रमन भाई ने एक रात पहले ही उसे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था, क्योंकि पार्थ ने नेहा के आने वाले रविवार को अपने गेस्ट हाउस में चॉकलेट रोल के लिए पहले ही बुकिंग कर ली थी। और पार्थ इतना ही नहीं, रमन को बार बार ये चिढ़ाने के लिए बार बार फ़ोन मिलाकर यही बात बार बार बता रहा था कि उसकी बहन अब मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे लिए नेहा चॉकलेट रोल्स बनाएगी। रमन को आने वाले रविवार को ध्रुव के साथ कई बिजनेस मीटिंग करनी थी, इसलिए वो अंत में आकर रमन ने चिढ़कर पार्थ को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। नेहा पार्थ के पास आकर पूछती है, क्या हुआ, तुम क्यों फ़ोन नहीं मिला रहे? क्या रमन सर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं? पार्थ हंसने की एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे वो बिजी हैं। पर तुम कैसे भूल गई, मेरे पास अभी एक और सीनियर का नंबर है। पार्थ जिसको फ़ोन नहीं मिलाना चाहता था, आखिर उसी को उसे फ़ोन मिलाना पड़ता है। वह इंसान और कोई नहीं बल्कि ध्रुव था। ध्रुव पार्थ को फ़ोन पर हमेशा किसी न किसी बात पर डांटने लगता था, क्योंकि उसकी कोई न कोई कंप्लेन हर दिन ध्रुव के पास पहुंच जाया करती थी। सबसे ज़्यादा तो वो शेरा, पता नहीं उसे कहाँ से पार्थ की हर शैतानियों को ध्रुव को तोते की तरह सुनाने में मज़ा आता था। पार्थ के लाख मना करने पर भी वह पार्थ की बात नहीं सुनता था।
इसलिए पार्थ उस सेरा से कैसे ना तैसे दूर भागने के उपाय बस ढूंढता ही रहता था। पर अब पार्थ ने जो क्लास में बड़े बड़े बातों से सारी क्लास में अपना रूप दिखाया था उसे भी बरकरार रखना था। पार्थ एक गहरी सांस लेके अपने भाई, जिसका नाम उसने डेंजर से सेव किया था, कॉल मिलाता। पार्थ जानता था कि ध्रुव एक ही झटके में उसका फ़ोन या घर वालों में हर किसी का फ़ोन भी सबसे पहले उठाता था, चाहे किसी भी ज़रूरी मीटिंग में क्यों ना हो। होता भी कुछ ऐसा ही है। पार्थ को फ़ोन ध्रुव एक रिंग ख़त्म होने से पहले उठा लेता है। इससे पहले ध्रुव हेलो भी कह पाता, पार्थ तोते की तरह सब बताने लगता है। नेहा का नाम सुनते ही ध्रुव के कान भी खड़े हो गए थे। पार्थ अपनी बात ख़त्म करके एक गहरी सांस ले ही पाता है कि फ़ोन से उसे ध्रुव की बातें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर पार्थ एक चौड़ी मुस्कान साथ अपने बालों पे हाथ फेरकर स्टाइल मार रहा था। क्लास की लड़कियां तो पार्थ के इसी अदा की दीवानी थीं। अब उन्हें अपने प्रिंस चार्मिंग की बात मानने के लिए चाहे अपनी सौतन नेहा को ही क्यों ना सपोर्ट करना पड़े, वो सब तैयार थी। पार्थ फ़ोन रखकर उस सीनियर्स और सभी स्टूडेंट से कहता है कि ध्रुव सर ने कहा है कि आज से तीनों मीटिंग, तीनों के सारे इवेंट, साथ ही तीनों ही होने वाले कल की पार्टी भी एक ही जगह होगी। कल होने वाली पार्टी की ही शायद मीटिंग थी जो पार्थ ने सबको खुशी खुशी में कह दिया था। ये सुनकर 5 लोगों को छोड़कर बाकी सब अफसोस करने लगते हैं कि उनके पास कोई टैलेंट क्यों नहीं है। सोसाइटीज़ की तो हर बार पार्टियां और ट्रिप्स होते रहते हैं। इसका मतलब अब मीरा को भी खुद पर चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि वो किसी भी सोसाइटी के मेंबर में नहीं थी और नेहा अपने पूरे फ्रेंड के साथ पार्टी और ट्रिप्स एंजॉय करेगी। वो सीनियर भी फिर वहाँ से चला जाता है। फैसला चाहे ऑन द स्पॉट हो, ध्रुव चाहे तो कुछ भी कर सकता है। होता भी कुछ ऐसा ही है। आशा की एक नहीं चलती। ध्रुव ने तीनों कमिटी की होने वाली ब्रेक टाइम वाली मीटिंग के लिए सेमिनार हॉल ही वेन्यू रख दिया था। सभी कॉन्टेस्ट वहां पहुंच जाते हैं। 5 की टोली भी एक साथ आ रही थी। तभी हनी को याद आता है कि कल तो उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाना है। वह अपने दोस्तों को बता देता है और वो बनी कल होने वाली पार्टी में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऑलरेडी जाने की तैयारी हो चुकी है। हाँ, पर वो 5 साथ में पार्टी जरूर करेंगे, जिस पर नेहा और पीहू को छोड़कर सब मान जाते हैं। नेहा बताती है कि उसकी माँ की बिना परमिशन के उसे पार्टियों में जाने की मनाही है। पीहू भी अपना यही कारण बता देती है। एक मिडिल क्लास परिवार की बेटियों में बड़े शहर आने पर भी माँ की हर आज्ञा मानना उनका धर्म बन जाता है। परमिशन मिलने के बाद चाहे वो कितनी मस्ती क्यों ही ना कर लें। और तो और अब तो नेहा को रमन की मॉम से भी दिल्ली में पीहू के साथ जाने पर बताना होता था, ताकि उन्हें भी पता हो कि नेहा आखिर कहाँ कहाँ घूम रही है। पार्थ ये सुनकर कहता है, व्हेन पार्थ इज हियर नथिंग इज फेयर। परमिशन सबको मैं दिला दूंगा। मेरा हैंडसम फेस एक कला है जिसे कोई मना ही नहीं कर सकता। ये सुनकर जहां हनी और बनी पार्थ की हाँ में हाँ मिला रहे थे, वही नेहा उससे भी ज़्यादा एटीट्यूड में अपने बाल संवार रही थी। दोनों थे तो एक जैसे ही, बस अपनी तारीफें करवाने के लिए किसी और की उसको कोई ज़रूरत नहीं होती थी। तभी स्टेज से कृति और अमन सबको बताने लगती हैं कि अगले दिन इवनिंग में सभी मेंबर्स को कॉलेज के 3 सोसाइटी मिलकर पार्टी देंगी। वेन्यू सिंघानिया टॉप नोट्स फ्रॉम हाउस डे सैटरडे, जो भी कल
आना चाहता हो वो एक बार अपना नाम रजिस्टर करवा दे। आने ले जाने का काम भी हम देख लेंगे। आप लोगों को बस एक दिन दिल खोल कर एंजॉय करना है। शायद मैं और ध्रुव सर आपको वहाँ नहीं मिले, पर बाकी सीनियर साहब के लिए वहाँ पर होंगे। बिना किसी टेंशन के आप लोग पार्टी एंजॉय कर सकते हो। ये सिंघानियाज का सबसे शानदार फार्म हाउस है, सो गेट रेडी फॉर टुमारो। सभी स्टूडेंट एक्साइटेड हो रहे थे। उनकी पहली पार्टी, वो भी सिंघानियाज के फार्म हाउस पर। लेकिन आशा की मुस्कान कहीं और ही इशारा कर रही थी। रवि भी नेहा की तरफ देखकर अपने मन में कहता है, बस एक दिन और, इसके बाद तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी। अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन का रवि और आशा कब से इंतजार कर रहे थे। शनिवार को सुबह से सिवाय सोसाइटी मेंबर के अलावा सभी की नॉर्मल कॉलेज क्लास चलनी थी। नेहा और पीहू ने अपने जाने के लिए अपने पेरेंट्स की परमिशन रात में ही मांग ली थी, क्योंकि वहाँ रमन तो होगा ही। इसलिए नेहा की माँ ने नेहा को बस अपना अच्छे से ख्याल रखने को कह दिया था। साथ ही बिना रमन को बताए अकेले उस जगह से बाहर जाने से भी मना कर दिया था। नेहा और पीहू दोनों एक्साइटेड थे। ना ये सिर्फ एक पार्टी थी, बल्कि सारे दोस्त की एक होने वाली आउटिंग भी थी। एक फार्म हाउस में कितनी सारी मस्ती कर सकते थे। उनकी प्लानिंग में तीनों, नेहा, पार्थ और पीहू, एक रात पहले से ही अपने फ्रेंड वाले ग्रुप पर कर रहे थे। हनी और बनी का कंफर्म मना हो गया था, पर उन दोनों ने इनकी प्लानिंग में बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया था। पार्थ ने उन दोनों को सुबह 9 बजे तक तैयार होने के लिए कह दिया था। फार्म हाउस कॉलेज से करीब 2 घंटे की दूरी पर था, इसलिए अधिकतर स्टूडेंट ध्रुव के अरेंज करी हुई व्हीकल में ही जाने के लिए कॉलेज में ही सुबह सुबह 8 बजे इंतजार करने लगे थे। कुल 20 स्टूडेंट का जाना ही साथ हो पाया था, इसलिए सभी स्टूडेंट एक साथ कॉलेज गेट पर बस का इंतजार करने के लिए कह दिया था। उन स्टूडेंट के साथ कई सीनियर भी जा रहे थे। आशा, रवि और कृति एक साथ आते हैं। वहीं रमन और ध्रुव का अचानक काम इतना बढ़ गया कि दोनों का फार्म हाउस में पार्टी करना पॉसिबल नहीं हुआ। रमन ने रात में ही पार्थ को अनब्लॉक कर दिया था और उसे अच्छे से समझा दिया था कि वहाँ पर नेहा और पीहू के साथ ही रहना। अगर कोई भी दिक्कत आती हो तो तुरंत उसे कॉल करना। पार्थ ने रमन का सारा लेक्चर सुन लिया। उसके बाद अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, अब देखो कितनी जल्दी मुझे अनब्लॉक कर दिया, पर मैं इन्हें इतनी आसानी से माफ़ बिल्कुल भी नहीं करने वाला। कल तो पूरे दिन इन्हें मैं अपनी कोई भी जानकारी नहीं लेने दूंगा। रात में ध्रुव भी पास से कहता है, वहाँ सब सेफ रहेंगे, पर तुम अकेले और अपनी दोस्तों को लेकर फार्म हाउस से बाहर नहीं दिखने चाहिए। मुझे अगर तुम्हारे बाहर घूमने का पता चला तो तुम्हारी आज की सारी आउटिंग मैं वहीं आकर रोक दूंगा। ध्रुव थोड़ा रुक कर कहता है, अपनी दोस्तों के आसपास ही रहना, उन्हें ड्रिंक करने के लिए फोर्स नहीं करना, ना ही खुद 2 शॉट में ही टिप्स हो जाना। बात ये सुनकर चिढ़कर कहता है, मुझे ड्रिंक से कोई दिक्कत नहीं होती, मैं कोई टिप्सी वगैरह नहीं होता, बस होश रहता है मुझे। और अगर नेहा और पीहू ड्रिंक करना चाहेंगी तो उसमें गलत क्या है। मैं तो खुद उन्हें ड्रिंक के सारे वैरायटीज़ को टेस्ट कराऊंगा। उन्होंने पहले कभी कोई ड्रिंक्स ट्राई ही नहीं करी होगी, अब नहीं करेंगी तो कब करेंगी। पार्थ की बात सुनकर ध्रुव गुस्से से एकदम उसको घूर रहा था। उसका भाई खुद पिए, बेचारी नेहा को क्यों ड्रिंक कराने में तुला हुआ है। ध्रुव पास से अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैंने एक बार जो कह दिया उसे माना करो, कोई ड्रिंक्स ट्राई नहीं करेगी।
अगर मुझे पता चला कि नेहा ने तुम्हारे साथ ड्रिंक करी है तो मैं कभी भी उसको तुम्हारे साथ जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ध्रुव इतना कहकर गुस्से से वहाँ से अपने बेड पर लेटने चला जाता है। फ्लो में उसे पता ही नहीं चलता कि उसने नेहा पर अपना हक जताना भी सीख लिया था। पार्थ अभी भी वहीं खड़े खड़े ध्रुव की बातों पर अपना सिर खुजाते हुए सोच रहा था। ध्रुव भाई नेहा को ड्रिंक करने से मना क्यों कर रहे हैं? वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है। कह छोड़ो, मैं फोर्स नहीं करूँगा, पर मैं उन दोनों को मस्ती और दिल खोलकर पार्टी करने से भी नहीं रोकूंगा। पार्थ के दिमाग में अचानक कुछ क्लिक होता है। एक नज़र अपने फ़ोन को प्यार से निहारते हुए कहता है, मेरे बिना एक दिन काट लेना, मैं इस बार तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। पता नहीं भाई को हर बार मेरी लोकेशन कैसे ही पता चल जाती है, और कल तो अपने ही फार्म हाउस में जा रहा हूँ। उस शेरा को तो मैं कल चकमा देकर निकल जाऊंगा। हर बार मेरी सारी जानकारियाँ मेरे भाई को बताता रहता है, ना किसी रिश्वत से मानता है, ना ही मेरे हजारों बार कहने पर मुझे स्टॉप करना छोड़ता है। पार्थ इतना सब अपने अपने आप से बड़बड़ाने के बाद जल्दी से सोने अपने बेड पर चला गया था। वहीं ध्रुव की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि उसका भाई नेहा को ड्रिंक करने के लिए बोल रहा था, जबकि नेहा तो ड्रिंक ही नहीं करती। अचानक ध्रुव को खुद के लिए गए जरूरी काम पर भी गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसे ये काम सही में करना था, वरना अब तो वो किसी भी हालत में नेहा को पार्थ के पास भी भटकने ना दे, जो उसकी छोटी सी चूहिया को ड्रिंक कराना सिखा रहा था। ध्रुव नेहा की बातें, उसकी प्यारी प्यारी हरकतें और उसका अपने बेबी हेयर्स को फूंक मार कर उड़ाना याद करते करते एक स्माइल के साथ सो गया। अब ध्रुव को नींद आने के लिए नेहा की याद ही काफ़ी थी। ये जो भी था ध्रुव के लिए, पर वो खुद भी नेहा की प्यारी सी हरकतों को सोच सोच कर मुस्कुराने लगा था। नेहा की बेवाकी, उसका किसी से भी ना डरना और सभी के सामने ना झुकने वाला एटीट्यूड ध्रुव के दिलो दिमाग पर घर कर गया था। नेहा की याद ही ध्रुव की मेडिसिन बन गई थी, जिसे याद करते करते ध्रुव सो भी गया था। अगला दिन सुबह का वक्त। आज पार्थ को उठाने के लिए किसी नौकर की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक अलार्म में ही कूद कर खड़ा हो गया था। जल्दी से ध्रुव के तैयार होने से पहले ही अपना ब्रेकफास्ट कर सीधा नेहा और पीहू के हॉस्टल के नीचे आके खड़ा हो गया था। पार्थ तो तैयार होकर आ गया था, पर नेहा और पीहू तो लेट सोकर उठी थी, इसलिए जल्दी जल्दी एक के बाद एक तैयार होने लगी। वहीं पार्थ बार बार हान बनाकर गर्ल्स हॉस्टल की सारी लड़कियों को बिना बताए ही अट्रैक्ट किए जा रहा था। अब भाई लड़कियां हो भी क्यों ना अट्रैक्ट, पार्थ लगता भी इतना हैंडसम था, जिस पर उसके कोरियन हेयर स्टाइल यानी लंबे बाल कत्र ढाते थे। पार्थ को क्लीन शेव रखना पसंद था, जिससे उसकी फेयर स्किन और भी ज़्यादा लड़कियों को अपना दीवाना बनाती थी। पार्थ देखने में इतना सुंदर लड़कों में आता था कि अगर गलती से भगवान ने उसे लड़के की जगह लड़की बना दिया होता तो नेहा के बाद खूबसूरती में पूरे कॉलेज में वो ही नज़र आता। लेकिन लड़के होने पर भी उसकी हैंड्स मैनर्स कहीं भी कम नहीं हुई थी। बॉडी तो उसने अपने भाई की ही देख रेख में बनाई थी, जिस पर हर कपड़े एक मॉडल की तरह खिलते थे। दोनों भाई के लुक्स उनके जीन्स में ही थे। दोनों के मॉम्स डैड बेहद बेस्ट कपल में गिनती आने वाले कपल्स थे, तो उनका असर तो आएगा ही। दोनों की ही हाइट भी ऑलमोस्ट एक ही समान थी। दोनों भाइयों के लुक्स में सबसे बड़ा अंतर उनकी आंखों और उनके बियर्ड में ही था।
ध्रुव की जहाँ दाढ़ी ट्रिमिट रहती, पर उसे क्लीन शेव बिल्कुल पसंद नहीं था। वहीं पार्थ क्लीन शेव रहता था। साथ ही ध्रुव की आंखें बेहद ही नशीली थीं। एरेज ध्रुव किसी को भी एक बार प्यार से देख ले तो वो चाह कर भी ध्रुव उसके प्यार में पड़ने से खुद को रोक नहीं पाएगा। लेकिन ध्रुव अपनी आंखों का इस्तेमाल बस लोगों को घूर घूर कर डराने में करता था। प्यार से देखना तो उसकी डिक्शनरी में भी तो नहीं था। हॉस्टल की सारी लड़कियां बस अपने फ्लो से पार्थ को ताड़ने में बिजी थी। वहीं पार्थ अपनी कार से बाहर निकलकर नेहा और पीहू के बंद रूम को बस घूरने में ही बिजी था। कुछ देर बाद पीहू भागी भागी पार्थ के पास आती है, जो अपना सेट्स को एडजस्ट कर रहा था। अचानक पीहू को अपने सामने एक मिडी ड्रेस जो उसके घुटने से थोड़े से ऊपर थी, साथ ही खुले बालों को देखकर अपना मुंह ही बंद करना भूल जाता है। पीहू ने लाइट पिंक कलर का मिडी ड्रेस पहनी हुई थी। उससे मैच करती हुई गीले बालों में क्लचर भी लगा रखा था। पीहू शायद अभी अभी नहाकर ही आई होगी, इसलिए उसके बालों से अब तक थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा था। पीहू अपना गोल चश्मा बार बार एडजस्ट करके पार्थ से कुछ कह रही थी। वहीं पार्थ को तो अपने सामने दो प्यारे से हल्के गुलाबी कलर के होंठ ही दिखाई दे रहे थे। पार्थ तो उनमें ही कहीं खो सा गया था। पार्थ अपने मन में सोचता है कि कितने प्यारे लग रहे हैं ये हिलते हुए। पार्थ अनजाने में ही अपना सिर भी हिलाया जा रहा था, जैसे पीहू की सारी बातें उसे समझ में भी आ रही थीं। जब पीहू अपना बोलना खत्म करती है तो पार्थ अपने होश में आता है और तुरंत पीहू से कहता है, तुम अभी क्या कर रही थी? और ये नेहा की बच्ची अब तक क्यों नहीं आई? पीहू ऐसे पार्थ को देखती है जैसे किसी अजीब से प्राणी को वह देख रही हो। अभी अभी तो उसने बताया था कि सुबह लेट से उठने की वजह से हम दोनों तैयार ही नहीं हो पाए थे। साथ ही हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। पीहू अपने बालों से थोड़ा पानी झाड़ते हुए कहती है, नेहा अभी आती ही होगी, मेरे बाद वो ही नहाने गई थी। तुम काफ़ी जल्दी नहीं आ गए? बात तो 9 बजे की तो हुई थी, अभी तो 8 बजने में ही टाइम है। पार्थ अपनी घड़ी में समय देखने के लिए जैसे ही होता है, उसके मुंह से अचानक ही ओह सिट निकल जाता है। पीहू पूछती है, क्या हुआ? तुम अपनी वही डिजिटल वाली घड़ी नहीं लाए जो हमेशा कॉलेज में पहन कर आते थे? पार्थ अपना सिर ना हिलाकर पीहू से कहता है, मैं जल्दी जल्दी में अपनी फेवरेट वाली घड़ी पहनना ही भूल गया। वो मेरी फेवरेट थी, ध्रुव भाई ने मुझे न्यूयॉर्क से ला कर दी थी। पता नहीं अब समय कैसे। तभी उसके पास नेहा भी आकर खड़ी हो जाती है, जो ऊपर से नीचे तक एक प्यारी सी गुड़िया की तरह लग रही थी। नेहा के बाल तो पीहू से भी ज़्यादा गीले थे। वो बेचारी तो सीधा वॉशरूम से तैयार होकर नीचे आ गई थी। उसे पार्थ पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो 1 घंटा पहले बोलकर बार बार जल्दी आने का हॉर्न बजा रहा था। नेहा को डर था कि कहीं हॉस्टल की लड़कियों को हॉर्न की आवाज़ से दिक्कत ना होने लगे, इसलिए पीहू को जल्दी उसका सामान ले जाकर भेज खुद भी जल्दी से आ गई। पार्थ देखता है कि उसके जल्दी आने से दोनों लड़कियां अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाई, जबकि वो स्टाइल मारते हुए बड़े मज़े से तैयार हुआ था। कहीं नेहा, जो अभी भी पार्थ को गुस्से से घूर रही थी, भड़के नहीं। पार्थ तुरंत उन दोनों के लिए पीछे वाली सीट का दरवाज़ा खोल देता है और अपना एक हाथ दिखाकर दोनों को बड़े प्यार से कार के अंदर जाने के लिए कहता है। नेहा अपना मुंह बनाकर लास्ट में गाड़ी के अंदर बैठ ही जाती है। तभी पार्थ उन दोनों को लेकर कॉलेज के मेन गेट से अपनी कार निकालता है। नेहा देखती है कि 8 बजे वाली बस से जाने वाले स्टूडेंट के साथ रमन और ध्रुव भी खड़े हुए थे।
नेहा पात को उस तरफ ले जाने को बोलती है। पात बिल्कुल नहीं चाहता था कि ध्रुव बिना सेरा को पात की कार में देखे उसे सुनाने लगे, लेकिन ध्रुव की तेज नज़रों से पात की चालाकियां कहाँ ही बचने वाली थीं। पात को गाड़ी से बाहर आने का इशारा ध्रुव दूर से ही कर देता है। कई लग्जरियस कार भी वहाँ पर थी, यहाँ तक कि मीरा भी वहाँ पर थी, जबकि उसका नाम किसी भी सोसाइटी में नहीं था। ध्रुव को देखकर पात अपनी ड्राइविंग सीट से बाहर निकलता है। वहीं नेहा भी अपने बालों को हल्का हिलाते हुए बाहर निकलती है। तब तक ध्रुव और रमन भी उनके पास पहुंच चुके थे। इससे पहले ध्रुव पात की डांट लगाता उस पर अचानक नेहा के बालों का पानी गिरता है। बेचारा ध्रुव अपने सामने कुदरत की इतनी सुंदर काया को देखकर ही अपने सारे के सारे होश को खो बैठता है। नेहा एक बैकलेस रेड कलर की मिडी में खड़ी थी। नेहा का चेहरा बिना मेकअप के ही गुलाबी गालों के साथ चमक रहा था। वहीं उसके नेचुरल ओठों का लाल कलर उसको एक अट्रैक्टिव डॉल बना रहा था। नेहा अभी भी अपने बालों से पानी गिरा रही थी। वहीं ध्रुव को अपना गला बस सूखता हुआ महसूस हो रहा था। नेहा की नेचुरल खूबसूरती काफ़ी लड़कों को अपना बस दीवाना ही बना रही थी। वहीं रवि अपनी गंदी नज़रों से नेहा को ऊपर से नीचे तक के हर कर्व को अपने माइंड में ही महसूस कर रहा था। रवि अपने आप से ही कहता है, आज ये लाल गुलाब की खूबसूरती को मैं अच्छे से फील करूँगा। कहानी का आगे का भाग हम कल देखेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि आप लोगों को कहानी मैं रोज़ लाती रहूं।